नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली ठीक होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ दिन पहले 15 दिसंबर पंजाब में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मोहाली के सुहाना इलाके में एक ग्रैंड कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। बड़े स्तर का आयोजन, स्टेज पर नामी लोग, खिलाड़ियों का दमखम, सम्मान समारोह। और इसी मंच पर मौजूद थे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया। राणा बलाचौरिया सिर्फ आयोजक नहीं थे, वो खुद भी कबड्डी के खिलाड़ी थे और इस खेल को जमीन से जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हत्या का पल। इसी दौरान एक शख्स फैन बनकर राणा बलाचौरिया के पास आया। कहा, सर, एक सेल्फी प्लीज। राणा बलाचौरिया बिना किसी शक के किनारे आए और तभी पीछे से पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में गोली मार दी गई। गोली इतनी करीब से चली कि सिर के पीछे से घुसकर चेहरे को चीरती हुई बाहर निकल गई। एक गोली ही काफी थी। पूरे आयोजन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद शूटर ने कुछ और गोलियां चलाईं। एक युवक राणा बलाचौरिया को बचाने दौड़ा, वो भी घायल हुआ। पुलिस मौजूद थी, फिर भी इस आयोजन में चीफ गेस्ट के तौर पर इलाके के डीएसपी हरसिमरन सिंह बल भी मौजूद थे। जब तक डीएसपी साहब मौके पर थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम छोड़कर निकले, घात लगाए बैठे शूटरों ने हमला कर दिया। मौत और मातम। राणा बलाचौरिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिसे सिर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगी हो, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। सबसे दर्दनाक सच। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है, राणा बलाचौरिया की शादी महज 10 दिन पहले 4 दिसंबर को हुई थी और 15 दिसंबर को उनकी हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हैं उनकी नवविवाहिता पत्नी, उनका परिवार किस हाल में होगा। जांच और सोशल मीडिया का धमाका। पुलिस ने जांच शुरू की। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है। पोस्ट करने वाला गोपी घनश्यामपुरिया। इस पोस्ट में खुलेआम दावा किया गया कि राणा बलाचौरिया की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। दावा किया गया कि ये हत्या जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी दुश्मनी का बदला है। यहां तक कहा गया कि राणा बलाचौरिया सिद्धू मूसेवाला हत्या से जुड़े थे। पुलिस का स्टैंड। पुलिस के मुताबिक राणा बलाचौरिया का सिद्धू मूसेवाला हत्या से कोई लेना देना नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं। हालांकि पुलिस ये मानती है कि शूटर्स उन्हें गैंग से जुड़ा मानकर चल रहे थे। असली वजह क्या है? अब सवाल उठता है, कत्ल क्यों हुआ? इसका जवाब पंजाब की कबड्डी और म्यूजिक इंडस्ट्री की काली दुनिया में छुपा है। आपको याद होगा, 14 मार्च 2022 कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की ऐसे ही हत्या हुई थी। कबड्डी अब सिर्फ खेल नहीं, ये एक करोड़ों का बिजनेस है। टूर्नामेंट, स्पॉन्सरशिप, सट्टेबाजी, वर्चस्व की लड़ाई। गैंग्स इस खेल पर अपना राज चाहते हैं और जो बीच में आता है वो टारगेट बन जाता है। यही पैटर्न सिद्धू मूसेवाला केस में भी, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी करोड़ों का खेल है। गैंग्स वहां भी वर्चस्व चाहते हैं और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में कई हत्याएं हुई हैं। राणा बलाचौरिया क्यों मारे गए? अब तक की जांच में यही सामने आया है, राणा बलाचौरिया एक सॉफ्ट टारगेट बन गए। गैंगस्टर आपस में भिड़ने से पहले सोचते हैं, लेकिन खिलाड़ी, सिंगर, आयोजक उनके लिए आसान निशाना होते हैं। आगे क्या? पुलिस ने शूटर्स की पहचान कर ली है। एक शूटर पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है, लेकिन पूरे नेटवर्क का कानून के शिकंजे में आना अब भी बाकी है। आखिरी सवाल। एक ऐसा आदमी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जो खेल को प्रमोट करता था, जिसकी शादी अभी हुई थी, उसकी पब्लिक में हत्या, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये कानून को खुली चुनौती है। समापन। आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, पंजाब में बढ़ते गैंगवार, कबड्डी और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपराध की घुसपैठ, इसका हल क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।